प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ खुदा की दया से। आज मुझे ना एक बात डिस्कस करनी थी, बताना था मुझे आपको कुछ, जो मुझे फ़ील हुआ मुझे शेयर करना था आप सबसे। देखिए जैसे कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार हमने काफ़ी पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि मेरे बच्चे का करियर अच्छा नहीं बन रहा, ये वो है ना, कि या उनके बच्चे थोड़े थोड़े टाइम बाद ना अपना करियर चेंज कर लेते हैं ऐसे करके, है ना। और जैसे ये आप कह लो कि कई बार हम जैसे सुनते हैं ना कि गरीब का बच्चा डॉक्टर बन गया, है ना। मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जैसे कई बार हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि जैसे एक कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले का बच्चा कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, है ना। ये बहुत प्राउड की बात होती है कि बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, है ना। पर कभी हमने इस चीज़ के बारे में एक रीज़न जाना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक अपर क्लास या मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे ऐसे ऑफिसर कई बार नहीं बन पाते हैं। क्यों, क्या बच्चों में कमी होती है या पेरेंट्स की किसी चीज़ में कमी होती है, या क्या उनका खर्चा वगैरह ऐसे ऐसे करके कुछ भी फाइनेंशियल कंडीशन ये वो, है ना। तो नहीं, मैं आपको आज इसका एक रीज़न बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जो गरीब हैं या जो जो इतने पहले से स्टेबल लोग नहीं है, है ना, उनके बच्चे क्यों अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं। इसका बड़ा रीज़न ये है कि उनको शुरू से ना, जैसे वो जो वो लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा तू बड़े होके ना डॉक्टर बनना, ठीक है, तू बड़े होके डॉक्टर बनना। ये बात उसको वो बोलते रहते हैं, बचपन से बोलते रहते हैं, बेटा तू बड़े होकर डॉक्टर बनना, बेटा तू इतनी पढ़ाई करना है कि तू बड़े होकर डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। सुन रहे हैं बोल, बड़े होकर डॉक्टर बनना, है ना, बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनना, है ना। तो उनके बोलों का ही उनके ऊपर असर पड़ता है। वो बोलते रहते हैं, वो बच्चे सुनते रहते हैं, वो चीज़ उनके दिमाग में पड़ती है कि नहीं, मेरे पापा बोल रहे हैं बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बड़े होकर डॉक्टर बनना है। बच्चे के दिमाग ने कैच कर लिए चीज़, बच्चा हमेशा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है ना। ये चीज़ ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में बैठ चुकी है ना। अब दूसरे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होते हैं। अब यहाँ उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, बच्चे का एडमिशन करवा दिया स्कूल में, है ना, बच्चे की पढ़ाई चल रही है ये वो, पर बच्चे के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। कभी तो वो बच्चे को बोल रहे हैं तू बड़े होके क्रिकेटर बनना, तू बड़े होके ये बनना, तू बड़े होके वो बनना। तो बच्चा तो यहाँ पे मिसगाइड हो गया ना आपका, कि बच्चे को पता ही नहीं है उसने बनना क्या है बड़े होके। ठीक है, बच्चे ने 10th कर ली, +2 कर ली, स्ट्रीम ले ली, वो स्ट्रीम पसंद नहीं आई, बच्चे ने चेंज कर ली। तो यहाँ पे बच्चे का जो करियर है वो चेंज होता जा रहा है बार बार। तो पेरेंट्स, आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कुछ बने, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है, कि आपको उसे प्रॉपर गाइड करना ही होगा। ठीक है, आप उसको अच्छा ट्यूटर प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, पर फिर भी आपकी गाइडेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन रात उसके साथ आप लोग रहते हो, उनके ट्यूटर या और कोई नहीं रहता। अगर आप अपने बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें बचपन से डालोगे, वो बच्चा आपका वैसा बनेगा। आप कभी भी, अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं और आपके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, आप अपने बच्चों को भी से क्या नहीं चीज़ शुरू कर दो। आप जो भी उसको बनाना चाहते हो या जो भी आपने उसके लिए सपने देखे हैं, ठीक है, आप उसको अच्छी गाइडेंस में कहना शुरू कर दो, बेटा बेटा तू स्टडी करते को बड़े होके ये बनना है। एक ही चीज़ रखना, पर चीज़ें बदलनी नहीं है आपने उसके सामने। कभी डॉक्टर कह दिया, कभी ये कह दिया, कभी वो कह दिया। एक ही चीज़ बोलनी है आपने कि बेटा तूने बड़े होके ये बनना है, पढ़ाई करो, तुम्हें बड़े होके ये बनना है। अब यकीन माने, आप चेंजेस देखेंगे उसमें, ठीक है, आपकी गाइडेंस काम करेगी, आपका बच्चा ज़रूर वो सारी चीज़ें बनेगा, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं जो अपना बार बार अपना करियर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या उनको नहीं समझ आता कि उन्हें करियर क्या करना है, तो करियर चेंज करने की भी एक वजह यही होती है कि आप ही लोग उनको बार बार बोलते रहते हैं, बेटा तू कभी बाहर चले जाना, तू कभी डॉक्टर बन जाना, तू कभी ये कर देना। आपने उसको कभी एक जगह टिकने ही नहीं दिया, तो वो बेचारा टिकेगा कहाँ से, उसको क्या पता। वो तो फिर भी आप ही का बच्चा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना। आप जैसे उसको गाइड करेंगे वो वैसा करेगा। एक गरीब है जो उसका बच्चा क्यों उन टारगेट्स को रीच कर जाता है, क्योंकि उसने, वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसने ये चीज़ तो देखी है ना, वो डॉक्टर, वो बहुत पढ़ा लिखा है, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, ठीक है, उसने तो यही चीज़ देखी है ना, तो वो बच्चा डॉक्टर बन जाता है।
तो सेम इसी तरीके से आप अपने बच्चे के दिमाग में जो भी आप चाहते हैं शुरू से एक ही बात को उसे समझाएं, या पहले अपने बच्चे का टैलेंट देखें। आप देखिए कि परमेश्वर की उसकी लाइफ में क्या प्लानिंग है, परमेश्वर प्रार्थना करें उसके लिए कि परमेश्वर उसको एक अच्छा करियर दे जो परमेश्वर देना चाहते हैं उसे, ठीक है। और खुदा उसको ब्लेस करें अच्छे अच्छे करियर से, है ना, कि और वो परमेश्वर के लिए भी काम करे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी कि क्यों हमारे बच्चे कभी कभी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती कि आपका बच्चा नालायक है या ये या वो, ठीक है। अगर वो स्टडी कर रहा है, अगर वो अपनी लाइफ में आगे जा रहा है, इसका मतलब वो पढ़ लिख सकता है, वो अच्छे से अपने वो सारे टारगेट्स पूरे कर सकता है, बस उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप में से बड़े बहन भाई भी मुझे देख रहे हैं तो ये सारी बातें आप भी उन्हें समझा सकते हैं, प्यार से डील कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें बता सकते हैं कि आपको ये करना है, क्योंकि जो चीज़ आप उनको बोलेंगे वो वही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे उनको इतनी समझ नहीं होती है। हम आज बिलीव करते हैं कि आज एजुकेशन या आजकल माहौल इतना मतलब आगे निकल गया कि सबको सब पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहते हो कि सबको सब पता है, पर फिर भी आपके बच्चे को आप ही की गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ही उसके पहले टीचर होते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आप ये चीज़ मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछी थी कि हम अपने जैसे हम अपना मतलब जो भी हमारा होता है करियर, हम ऐसे गलत क्यों चूज़ कर लेते हैं जैसे करके, है ना। वो गलत चूज़ करने का मेन रीज़न ही यही है। 4 ऑप्शन उसके सामने रख दिए हैं। पहला ऑप्शन उसको बता दिया तूने डॉक्टर बनना है, थोड़े टाइम बाद आपका दिमाग चेंज हो गया, तूने ये बनना है, तूने वो बनना है। वो तो बेचारा भटक गया ना, उसका टाइम वेस्ट हो गया हर चीज़ में। तो आपने कभी भी अपने बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको उसके टारगेट तक पहुँचाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको भी प्रार्थना में बिठाना है अपने साथ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मैसेज समझ आया होगा। मैसेज समझ आया होगा तो इसको शेयर करना। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।